हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संतोष कुमार, रिपेयर माय मोबाइल से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम आते हैं उनमें से एक खास प्रॉब्लम है ईएमएमसी रिलेटेड। जैसा कि आप लोग रेडमी का 8A 7A फ़ोन में जब आप प्रॉब्लम आते हैं सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय का, ये प्रॉब्लम दो तरीके से आते हैं। एक आपका फर्मवेयर की इशू से भी आता है और जब हमारे यूजर एरिया डैमेज हो जाते हैं उस वजह से भी आता है, तो वो तो आप ईएमसी पार्टीशन करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा ईएमएमसी डैमेज हो जाता है और हम न्यू ईएमएमसी उसमें रिप्लेस करते हैं ईएनजी फर्मवेयर के थ्रू या ईएमएमसी चेंज फर्मवेयर के थ्रू, तो हमारा ये चीज़ लीक करके आता है जब हम सैमसंग ईएमएमसी आरपीएम भी क्लीन करके लगाते हैं। तो ये आने का वजह क्या होता है कि आपकी जो सीपीयू है वो सीपीयू हमारा जो कोड है, सीपीयू के जो हमारी कोडिंग है वो कोडिंग हमारा दूसरा होता है, जिसको कि हम सीपीयू को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कहते हैं या सिक्योरिटी प्रोटेक्ट के कहते हैं। तो वो सिक्योरिटी को हमें बाईपास करना होता है। तो अभी जो उस सिक्योरिटी को आप बाईपास करेंगे, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, अभी जो हमारा सीपीयू होता है ये वाली सीपीयू अभी आपके फ़ोन में लगे होंगे जिसमें आपका सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड की जो मैसेज दे रहा है, उसमें अगर आप सीपीयू को देखेंगे तो उसमें हमारा ये सीपीयू होगा ए बी। तो ए बी जो होता है ये हमारे हायर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन इसमें दिए हुए रहते हैं, जिसमें कि हम लोग जब ईएमएमसी को चेंज कर देते हैं और ईएनजी फॉर्मवेयर इसमें जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो फॉर्मवेयर इसमें हमारा रन नहीं हो पाता है, बूट नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हमारी सीपीयू उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। तो अभी इसमें अभी आपको क्या करना है कि ये जो STM 439 की जो प्रोसेसर है, आपको गूगल पे जाना है और सपोर्टेड मॉडल्स में देंगे STM 439। तो कई सारे मॉडल आते हैं जिसमें ये सीपीयू ऑलरेडी लगा होता है। तो कई सारे बोर्ड आपके पास स्क्रैप में होते हैं जो कहाँ जहाँ तक आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारा एमएमसी ही खराब होता है, सीपीयू मैक्सिमम हमारे बचे रहते हैं। तो उनमें से आपको STM 439 की सीपीयू लेनी है जिसकी पे कोडिंग हमारा ए होनी चाहिए। ए अगर ये कोडिंग वहाँ डली हुई है तो उस कोडिंग की आपको सीपीयू को लेना है। नंबर सेम होगा, 101 होगा और वहाँ ए होगा, वो सीपीयू यहाँ आप फिक्स कर देंगे। और आपके एमएमसी में तो डाटा पहले आपने एमएमसी चेंज फॉर्मवेयर ऑलरेडी डाल रखा है, तो आपका फ़ोन क्या होगा, ऑन हो जाएगा, बूट हो जाएगा। ठीक है। आपको सीपीयू चेंज करने हैं, रिप्लेस करना है। और कहीं ना कहीं ये काम करने के लिए आपको हार्डवेयर की अच्छी हैंड स्किल होनी चाहिए। सीपीयू पे काम करने का एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से सीपीयू को रिप्लेस कर लेते हैं, ए की कोडिंग अगर आप सीपीयू की फिक्स कर लेते हैं, तो फिर आपका जो फ़ोन है वो वर्किंग में आ जाएगा। यहाँ जो सीपीयू लगा हुआ है ये ए की सीपीयू डली हुई है इस पर। तो ये सीपीयू हमारा क्या होगा, बूट हो जाएगा और बूट होने के बाद हमारे फ़ोन जो है चालू हो जाएंगे। और चालू होने के बाद आप इसे अपनी सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी का जो प्रोसीजर है वो पहला प्रोसीजर है कि आप इसे ए बी सीपीयू को हटा करके वहाँ ए की सीपीयू डालेंगे, आपका काम हो जाएगा। और वो ए की सीपीयू काफ़ी सारे वीवो Y12 Y15 बहुत सारे मॉडल में वो मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे रेडमी के भी फ़ोन में लगी हुई है। तो ये सपोर्टेड मॉडल आपको कहाँ से पता करनी है, तो गूगल का भी हेल्प ले सकते हैं और एक पॉडन्यू से भी ये पता चलता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ के द्वारा आप अपनी फ़ोन को सक्सेस में ला सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।